दोस्तों प्रथम बज़ाहिर सबके साथ मौजूद था, मगर उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा था, जैसे कोई अनदेखा साया उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। अचानक उसने आहिस्ता से कहा कि उसे लग रहा है जैसे राधिया करीब है। ये सुनते ही निहारिका का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली कि राधिया अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उन्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। मगर हकीकत कुछ और थी, क्योंकि राधिया न सिर्फ जिंदा थी बल्कि इसी हवेली में कहीं मौजूद थी। सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फेरे शुरू हुए तो हर कोई इस मकदस रस्म में मसरूफ हो गया। आग के गर्द चक्कर लगाते हुए प्रथम और निहारिका एक नए रिश्ते में बंधने वाले थे, मगर अचानक फजा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। एक सितून हिलने लगा, पहले आहिस्ता और फिर तेजी से। लोग घबरा गए और चीखने लगे। कुछ मेहमान बाहर की तरफ भागने लगे। दादी भी खौफजदा हो गईं। मगर ऐसे खतरनाक लम्हे में भी निहारिका ने जोर से चीख कर सबको रोक दिया और कहा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक आखिरी फेरा बाकी है। अगर ये मुकम्मल हो गया तो शादी मुकम्मल हो जाएगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब जिद थी, जैसे वो हर कीमत पर ये शादी मुकम्मल करना चाहती हो, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। और यही वो लम्हा था जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि आम हालात में कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर ऐसी जिद नहीं करता। प्रथम भी कुछ लम्हों के लिए रका, मगर फिर उसने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो आखिरी फेरा मुकम्मल करने लगा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो हिलता हुआ सितून जमीन पर आ गिरा। धूल का बादल छा गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे उधर उधर भागने लगे। इसी मलबे के दरमियान से एक सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता उठा और सामने आने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई खौफ से कांप रहा था। कुछ लोगों ने चीख कर कहा कि यह भूत है। दादी भी कांपती हुई आवाज में बोले कि यह राधिया का भूत है जो वापस आ गया है। मगर वो साया जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी आवाज वाज़ेह सुनाई दी। उसने कहा कि वो भूत नहीं है बल्कि राधिया है और जिंदा है। ये सुनकर जैसे वक्त थम गया, हर चेहरा हैरत और खौफ से जम गया। प्रथम के कदम वहीं रख गए, सांस जैसे थम गई हो। आंखें हैरत से फैल गईं और उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, राधिया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो खो चुका समझ रहा था वो इसके सामने जिंदा खड़ी है। राधिया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत थी। उसने कहा कि वो जिंदा है और आज सच सामने लाने आई है। सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। दादी ने कानपती हुई आवाज में पूछा कि वो इतने दिन कहाँ थी, क्यों सबको छोड़कर चली गई। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। दादी सदमे से बैठ गईं। प्रथम का दिल टूट गया, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया था वही धोखा दे रही थी। निहारिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से झुक गया। उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। राधिया जिंदा वापस आ चुकी थी और सच सबके सामने था। अब फैसला प्रथम को करना था कि वो किसका साथ देगा, मोहब्बत का या धोखे का। और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने एक नया रख लिया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या प्रथम राधिया को दोबारा अपनी जिंदगी में कबूल करेगा? क्या निहारिका को उसके किए की सजा मिलेगी, या